अगर हम ऐसे बोलते हैं इसका मतलब है कि हमारी सेल्फ एस्टीम कम है। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब होता है कि मैं अपनी रिस्पेक्ट करता हूँ। बहुत सारे लोग अपने आप को ही पसंद नहीं करते। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब होता है कि मैं अपनी रिस्पेक्ट करता हूँ। जब दूसरे लोग मेरी कदर नहीं करते हैं, जब दूसरे लोग मेरा सम्मान नहीं करते हैं, तब भी मैं अपना सम्मान करता हूँ, अपनी रिस्पेक्ट करता हूँ। कोई मेरी तारीफ़ करे या बुराई करे, मैं अपनी वैल्यू अपनी नज़रों में घटाता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। अगर कोई व्यक्ति आपकी तारीफ़ करता है, कोई आपके बारे में अच्छा बोलता है, आपने कोई बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छा कोई गीत गाया या कुछ स्टेज पर कुछ अच्छा बोला और लोगों ने कहा कि वाह क्या बात है, क्या बात कही, और आप कहते हैं कि ये तो तुक्के से हो गया होगा, ये तो अचानक हो गया होगा, मेरे में कहाँ बात है। अगर हम ऐसे बोलते हैं इसका मतलब है कि हमारी सेल्फ एस्टीम कम है। हम अपने बारे में अच्छा ज़्यादा नहीं सोचते और ये बात दूसरे व्यक्ति को पता चल जाती है। हमारी जो लो वाइब्रेशंस हैं वो लो वाइब्रेशन दूसरे व्यक्ति तक पहुंच जाती है और फिर वो भी हमारा सम्मान नहीं करता। तो पहले तो मुझे ये जानना है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मेरे अंदर क्वालिटीज़ क्या हैं, मेरे अंदर जो अच्छाई है, पहले तो मैं उसको जानूं कि मैं कौन हूँ। तो मैं जो हूँ, मैं जैसा हूँ, अगर मैं उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता हूँ तो कोई मेरी रिस्पेक्ट करेगा और मैं उसकी रिस्पेक्ट करूँगा, ये तो संभव ही नहीं है। इस संसार के अंदर हमारी जो रिस्पेक्ट होती है वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। इज़्ज़त ही सबसे बड़ी चीज़ है। अगर कोई आपका अपमान ही कर रहा है, कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, तो समझ लीजिए जो ज़िंदगी है वो मुर्दे के समान है। तो सेल्फ़ रिस्पेक्ट के लिए क्या करना चाहिए? पहली बात, हमें खुद से कनेक्ट होना है। बहुत सारे लोग अपने आप को ही पसंद नहीं करते, लोग अपने आप को अच्छा ही नहीं मानते हैं, तो अपने प्रति घृणा का भाव होता है। लोग कहते हैं आई हेट माई सेल्फ, आई हेट माई लाइफ। तो अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, अपनी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो अपने आप से प्रश्न पूछिए, डू यू लव योर सेल्फ, डू यू लाइक योर सेल्फ? आप अपने आप को प्यार करते हैं, अपने आप को पसंद करते हैं? खुद से प्रश्न पूछिए। और मैं कौन हूँ, मेरा व्यक्तित्व क्या है, मेरी पर्सनालिटी क्या है, मैं किस तरह की पर्सनालिटी वाला व्यक्ति हूँ? तो अपने आप से पूछिए और अपनी एक डेफिनेशन बनाइए कि मैं शांति प्रिय इंसान हूँ, मैं प्यारा इंसान हूँ, मैं अच्छा हूँ, मेरे अंदर सद्गुण हैं, मैं सबकी बात को सुनता हूँ, मैं जनरस हूँ। तो ऐसी अपनी एक डेफिनेशन बनाइए और उस डेफिनेशन को अपने मन में हमेशा घुमाना चाहिए कि मैं क्या हूँ, मैं कैसा हूँ। देखिए, सेल्फ़ रिस्पेक्ट में अगर देखें तो दो चीज़ें हैं, सेल्फ़ एंड रिस्पेक्ट। तो सेल्फ़ जब सेल्फ़ रिस्पेक्ट से निकल जाता है, यानी मैं कौन हूँ ये निकल जाता है, तो रिस्पेक्ट हम सारी दुनिया में ढूंढने लगते हैं कि दुनिया बताएगी, दुनिया कहेगी मैं रिस्पेक्टफुल हूँ, तो मेरे अंदर रिस्पेक्ट आएगी खुद के लिए। तो ऐसे तो डिप्रेशन हो जाएगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपकी रिस्पेक्ट क्यों करेगा? हम जब दूसरों से डिमांड करने लगते हैं, दूसरों से भीख मांगने लगते हैं, तो दूसरा व्यक्ति भी हमें फॉर ग्रांटेड ले लेता है, हमारा मजाक बनाने लगता है। तो सेल्फ़ रिस्पेक्ट के लिए सेल्फ़ से जुड़ना ज़रूरी है। सेल्फ़ से जुड़ना, मैं कौन हूँ, मेरे अंदर क्वालिटीज़ क्या क्या हैं, उन सब चीज़ों से जुड़िए। जो हमारे अच्छे गुण हैं, जब हम उनको अप्रिशिएट करते हैं कि हमने किसी की मदद कर दी, किसी के दुख को सुन लिया या किसी की निराशा दूर कर दी, जब हम समझते हैं कि हाँ मेरे अंदर ये अच्छाई है, तो अपने प्रति एक अभिमान आता है, अपने प्रति मान सम्मान की भावना आती है। इसी को सेल्फ़ रिस्पेक्ट कहा जाता है। इसलिए खुद से जुड़ने का प्रयास। दूसरी बात, अपने साथ समय बिताइए, टाइम स्पेंड कीजिए। देखिए, मेडिटेशन ज़रूर हर व्यक्ति को करनी चाहिए, ध्यान करना चाहिए। ध्यान का मतलब है जो हमारा इनर फ्रेंड है, हमारी जो आत्मा है, उससे कनेक्ट होना। ये इनर फ्रेंड आपकी मदद करता है जब कोई क्राइसिस होती है, कोई इमरजेंसी होती है, जब कोई आपका अपमान कर दे, कोई आपके बारे में गलत बोले। तो जब आप अपने से कनेक्ट होंगे परमात्मा से, अपनी आत्मा से, तो वो आपको पावर देती है कि नहीं, कुछ ख़राब नहीं हुआ, कुछ भी नहीं बिगड़ा है, तो आपके अंदर स्ट्रेंथ आएगी।
साथ ही साथ साइलेंस की प्रैक्टिस, थोड़ी देर शांति में भी बैठिए, साइलेंस में बैठिए। बहुत ज़्यादा बोलते रहना, इससे भी एनर्जी हमारी जाती है। और अपनी पसंद की चीज़ें भी किया कीजिए। अगर आपको गार्डनिंग पसंद है, पेंटिंग पसंद है, दोस्तों के साथ बातें करना पसंद है, घूमना पसंद है, तो अपनी पसंद की चीज़ें ज़रूर कर लीजिए। इससे भी अंदर से खुशी मिलती है, सम्मान का भाव बढ़ने लग जाता है। और अपनी सेल्फ केयर करना, अपने प्रति ध्यान देना। देखिए, सेल्फ केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर आपका शरीर बीमार रहेगा तो आप कैसे खुश रह सकते हैं। अगर आपकी बैक पेन की प्रॉब्लम है तो एक्सरसाइजेज वैसी कीजिए, डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, दवाई लीजिए, आप वॉक पे जाइए, अपना ध्यान रखिए। सेल्फ केयर यानी जो बीमारी है उसको ठीक करना, अपनी खुशी का ध्यान रखना, सेहत का ध्यान रखना, अपने खाने पीने पर ध्यान रखना, ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और साथ ही साथ एब्यूज़िव सेल्फ टॉक को बंद कर दीजिए। ये जो एब्यूज़िव सेल्फ टॉक होती है कि आई डोंट लाइक माई सेल्फ, आई हेट माई सेल्फ, ये सब चीज़ों को समाप्त करना है। यानी अपने से नफ़रत नहीं करनी है, क्रिटिसाइज़ मत कीजिए। कोई छोटी सी गलती हो गई और हम कहते हैं मैं तो सारा दिन गलतियाँ ही करता रहता हूँ, पता नहीं मैं कब सुधरूँगा। तो अपने आप को इतने हर्टफुल सेंटेंसेस बोलना ये गलत चीज़ है। तो आप इन सब चीज़ों से बाहर निकलिए और अपनी प्रोग्रामिंग को भी चेंज कीजिए, मेंटल प्रोग्रामिंग को चेंज करें। दूसरों से एक्सपेक्ट करना कि दूसरा व्यक्ति मेरे अकॉर्डिंग बिहेव करेगा, मेरा सम्मान करेगा, मेरे पैर छुएगा या मेरी नमस्ते का जवाब देगा, ये सब चीज़ें हमें डिप्रेशन की तरफ ही लेके जाएंगी। क्योंकि लोग तो अपने हिसाब से व्यवहार करते हैं, जो उनके संस्कार हैं, जो उनकी मेंटल कंडीशन है, जैसे उनकी भावनाएं हैं, वो उस हिसाब से बात करने लग जाते हैं, वैसे ही व्यवहार करते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपकी नमस्ते का, आपके प्रणाम का उत्तर नहीं देता है और सिर्फ सर हिला देता है, तो कई बार बड़ा गुस्सा आता है कि मेरी एज तो इतनी बड़ी है और ये छोटा सा बच्चा है, देखो इसने तो सम्मान ही नहीं किया, इसे तो अपने पैसे का बहुत घमंड है। तो हम भी उसका सम्मान करना बंद कर देते हैं और खुद भी दुखी हो जाते हैं। इन सब चीज़ों से ऊपर निकलिए। हर व्यक्ति अपनी सोच और लाइफ के एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंग काम करता है। अगर घर में भी देखा जाए, अगर बच्चा हमारी बात ना माने तो हम कितनी दुखी हो जाते हैं। अगर हस्बैंड ने मदद नहीं करी तो वाइफ दुखी हो जाती है, कहती है मेरे पेन के लिए, मेरे दर्द के लिए मेरा हस्बैंड ही जिम्मेदार है। तो ऐसी जो चीज़ें हैं सिर्फ आपको हर्ट करेंगी। तो दूसरे व्यक्ति ने मेरे अकॉर्डिंग बिहेव नहीं किया, मेरी फ्रेंड मेरे लिए नहीं आई या वो लेट हो गई, मुझे ज़रूरत थी, तो मैंने क्या किया, उसके लिए गलत सोचना शुरू कर दिया कि वो मेरे को प्यार ही नहीं करती, वो मेरी रिस्पेक्ट नहीं करती। फिर हमें लगता है मैं भी उसकी रिस्पेक्ट क्यों करूं, मैं भी उसके काम क्यों आऊं। तो एक बदले की भावना आती है। ये सब चीज़ें आपके लव को ख़त्म करेगी, आपके अंदर हेट्रेड पैदा करेंगी। अब एक फ्लावर जो होता है उसे पता है कि वो कितना सुंदर है, कितना अच्छा है, कितनी सुगंध है उसके अंदर। कोई उसे पसंद कर सकता है, कोई नहीं पसंद कर सकता है। तो अपने माइंड को भी चेंज कीजिए, लोगों के हिसाब से मत चलिए। कभी कोई आपको कहेगा आप बहुत अच्छे हैं, कोई कहेगा आप बहुत बुरे हैं, इन सब बातों में नहीं फंसना। साथ ही साथ लोगों से वैलिडेशन की उम्मीद मत कीजिए। किसी से कोई झगड़ा हो गया और हम अपने मित्र के पास चले गए कि देखो वो कितना बुरा है, वो मेरे बारे में कितना गलत बोलता है, मैं तो कितना अच्छा हूँ, मैं तो कितनी अच्छी बातें करता हूँ। तो हम ऑथेंटिकेशन चाहते हैं, हम चाहते हैं दूसरा व्यक्ति स्टैंप लगा दे। इन सब चीज़ों से भी हमें निकलना है और फॉरगिव करना है, लोगों को क्षमा करना है। देखिए, किसी ने कुछ भी कहा हो उसे एक्सेप्ट करके और फिर उसे क्षमा कीजिए। इससे आपकी जो एनर्जी है वो अच्छी होगी, आप हल्का महसूस करेंगे। बार बार ये बोलना कोई मुझसे प्यार नहीं करता, कोई मुझे समझता नहीं है, कोई मेरे दर्द को नहीं समझता है, ये सब चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ दुख देंगी। इसकी जगह पॉजिटिव एफर्मेशंस को लेकर आइए। अपने बारे में कुछ अच्छा लिखकर एक पेपर पर लिखिए अच्छी अच्छी बातें, और सुबह उठकर उन सब बातों को रिपीट करना और सोने से पहले भी रिपीट करना। ये सब चीज़ें आपको खुशी देंगी। और अपनी एक बाउंड्री बनाइए, बाउंड्री एक मर्यादा बनाइए। देखिए,
जब तक हम एक बाउंड्री नहीं बनाएंगे, एक दायरा नहीं बनाएंगे, हर व्यक्ति आकर हमारी इंसल्ट कर देगा, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट को शेक कर देगा। इसलिए एक दायरा होना चाहिए। और जब हम कोई बात बोलें तो वो स्वाभिमान से बोलें, क्रोध से नहीं हमें बोलना है। अगर हम समझदारी से और बड़ी तरीके से अपनी बात को रखेंगे तो दूसरा व्यक्ति समझ जाता है कि हमें बुरा लगा है। मूर्खों की तरह लड़ना या फिर सह लेना, इन दोनों बातों के परे जाइए, समझदार बनिए और अपनी बात को ठीक से प्रस्तुत करें। साथ ही साथ कंपैरिजन के चक्कर में मत पड़िए। किसी के पास कुछ अच्छा है, किसी के पास कुछ अच्छा है। मेरे पास जो अच्छा है मैं उसको आगे बढ़ाऊंगा, मैं अपनी क्वालिटीज़ को आगे बढ़ाऊंगा, अपने गुणों पर ध्यान दूंगा। अगर हम अपने सेल्फ पर ध्यान देते हैं, अपनी इज़्ज़त करते हैं, तो हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है बढ़ती चली जाती है और हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ आती जाती हैं।